In third part of question number 6 says that the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि उनके क्लास में जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। जो भी लोएस्ट मार्क्स है उसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब दो गुना है, एंड प्लस 7 मतलब लोएस्ट मार्क्स के दो गुने से 7 ज्यादा है हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट स्कोर इज 87 और हाईएस्ट स्कोर गिवन है 87 है। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल, और हमें सपोज कर लेना है कि लोएस्ट स्कोर जो क्लास में आए हैं वो एल है। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एल, और क्या गिवन है, द हाईएस्ट स्कोर, द हाईएस्ट स्कोर इक्वल्स टू 87 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट के दो गुना से 7 ज्यादा मतलब प्लस 7। लोएस्ट स्कोर एल है, हमने सपोज कर लिया है, तो इसका दो गुना, तो मतलब 2 इंटू एल प्लस 7, और ये हाईएस्ट स्कोर की कंडीशन है, और हाईएस्ट स्कोर गिवन है ये इक्वल टू है 87 के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा 2l प्लस 7 इक्वल्स टू 87। This is equation for the third part. In the fourth case we have in an isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है? सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। अगर इसका हमने नाम दिया ए बी सी, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के, और एंगल ए ये है वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल, और इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बीसी है। तो बीसी पर जो दो एंगल बने हैं ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और ये दोनों एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी आर नोन एज बेस एंगल्स। बेस एंगल्स, एंगल ए वर्टेक्स एंगल है और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी के है, और दोनों बेस एंगल्स कहलाते हैं। अब क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल जो है वो कोई भी एक बेस एंगल का ट्वाइस है, मतलब दो गुना है। लेट बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, और ये तो हमें मालूम है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना है, बेस एंगल बी। लेट द बेस एंगल इक्वल्स टू बी है, और वर्टेक्स एंगल गिवन है कि बेस एंगल का दो गुना है, तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द बेस एंगल, बेस एंगल का दो गुना मतलब 2b हो गया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट सम, वी नो दैट सम ऑफ angles of a triangle is 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल क्या क्या है, एंगल ए है, एंगल ए मतलब वर्टेक्स एंगल जो कि 2b है। तो इसमें क्या क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए क्या है हमारे पास
2b है, 2b। एंगल बी क्या है? बेस एंगल। बेस एंगल क्या है? बी है, और सी भी हमारा बेस एंगल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2b, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4b हमें मिल गया, 4b इक्वल्स टू 180। दिस इज इक्वेशन फॉर द फोर्थ केस। चिल्ड्रेन, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।